हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिनोनिम से है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड एंड दिस इज द सेकंड वन। और अराउंड 250 से 260 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सो पूरी सीरीज आप जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं, एलटी जीआईसी की अगर हम बात करें या फिर एडेड जूनियर की, तो उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जितने भी वो कैप्स हम सारे कवर अप करेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट वन इज 22 नंबर एंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड टिल 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे 22 से। सरप्टिशियसली, ठीक है। सरप्टिशियसली का करेक्ट आंसर क्या होगा? कामली, सीक्रेटली, सजेस्टिवली और क्वाइटली। तो देखिए, इस वर्ड का मीनिंग होता है चुपके से, ठीक है। तो सीक्रेटली हम बोलेंगे जिसको हम सीक्रेटली जो भी काम को अंजाम देते हैं या फिर कोई भी काम हम चुपचाप करते हैं, किसी को नहीं बताते, तो दैट इज कॉल्ड सीक्रेटली। नाउ फोरबोर्ड, अलार्म, फोरटेल, फेल्योर, फोरफ्रंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोरटेल। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो फॉरवर्ड का मतलब होता है, देखिए फॉर का मतलब ही होता है कि आगे, ठीक है। जो चीज़ अभी हुई नहीं है, आगे क्या होने वाला है उसके लिए बताना। जो फोरटेलिंग होते हैं, कई टैरो कार्ड रीडर्स वगैरह होते हैं जो बताते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोरटेल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फोरटेल। नाउ जेन्युइन, जेन्युइन हमें सभी को पता है। जो जेन्युइन हो, जैसे कि यूट्यूब पे कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं हम रियल। अब आते हैं हम 25 पे, एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, फैसिलिटेटिंग, डेकोरेटिव, डेरोगेटिव। तो एडवर्स का एक मीनिंग नेगेटिव से भी निकल रहा है, बट नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर नहीं, यस नेगेटिव ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। एडवर्स का होगा नेगेटिव। जैसे कि हम बोलते हैं कि वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट और वी शुड बी वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग आर एडवर्स सिचुएशन और एडवर्स सर्कमस्टांसेस, कि जब हमारी दशा दिशा सही नहीं चल रही हो तो हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, मेंटली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि हम उस सिचुएशन को ठीक से टैकल कर सकें। सो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स। एक्चुअली मैं इतना थोड़ा सा डिटेल में या फिर सेंटेंसेस में यूज़ करके आपको बताने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है। अगर आपने प्रीवियसली जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं वो वीडियोस आपने देखे हों, तो वोकैब में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ सिनोनिम या फिर एंटोनिम का एक वर्ड जानना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज समटाइम्स ये आपको पैसेज में आ जाता है या फिर सेम वर्ड ही आपको मीनिंग में पूछने के लिए आ जाता है, और एक ही वर्ड के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं। सो इफ़ यू नो द कंसेप्ट, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस, तो आप उसको हर तरीके के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग हमेशा सेम नहीं होता और जो ऑप्शंस भी होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते, ठीक है। द थिंग इज, अगर आपको अच्छे से क्लियर है वर्ड का मीनिंग तो आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। योर आंसर वुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी इलास्टिसिटी इन योर नेचर, देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर नेचर सो दैट यू कैन एडजस्ट एनीवेयर। किसी भी सिचुएशन में किसी के यहाँ भी किसी भी तरीके से आप एडजस्ट कर सको, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपका व्यवहार नरम के साथ नरम, गरम के साथ गरम, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो रबरी से इसको नहीं लगाएंगे। कई बार चीज़ें ऐसी दी जाती है जिससे वो रिलेट कर रहा हो और आंसर गलत हो जाए। नाउ 27th इज वेसिलेट। वेसिलेट, वेवर, नेवर, क्यूर, क्यूर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेवर। जैसे कि या तो हम कह सकते हैं संदेह करना, किसी के ऊपर जब हमें संदेह हो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेवर यहाँ पे क्यों हुआ? जैसे हम किसी पे हर चीज़ में संदेह करते हैं और जब हमारा जो नज़रिया है या फिर हमारा वे ऑफ थिंकिंग संदेह वाला होता है, बहुत ज़्यादा हिंदी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो लाइक अगर बोल सकते हैं कि किसी के आइडियाज़ जो हैं दे कीप चेंजिंग,
बार बार चेंज होते रहते हैं, वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे आज हम कुछ सोच रहे हैं, कल हम कुछ सोच रहे हैं, एक ही बात पे हम स्थिर नहीं रहते हैं। तो वेव कैसी होती हैं, देखी होगी आपने नदी में या समुद्र में। तो उसी टाइप से उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसके जो दिमाग में आइडियाज़ आते हैं या फिर जो भी चीज़ें कोई सोचता है, तो वो वेव करती रहती हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेसिलेट। नाउ 28th इज इम्पेकेबल। इम्पेकेबल परफेक्ट, फेयर, फॉल्टलेस, क्रिमिनल। तो इसका मतलब इम्पेकेबल का होता है कोई भी चीज़ हो उसके अंदर किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो, वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फॉल्टलेस। मतलब उसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, किसी प्रकार का कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए ना हो। इम्पेडिमेंट 29th, इम्पेडिमेंट, क्लियर, एलमेंट, इनकेपेबल, ऑब्स्ट्रक्शन। सो 29th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑब्स्ट्रक्शन। अब इम्पेडिमेंट होता क्या है, कोई ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ या रुकावट, कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बना दे, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दे, मीन्स बीच में एक रुकावट बने, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। 30th इज एडवांस, रिड्यूस, हॉल्ट, प्रोग्रेस, एक्सटेंड। तो आपको पता है एडवांसमेंट आती कहाँ पे है, जब चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, और जो प्रोग्रेस चीज़ होती है वही एडवांसमेंट होती है। लाइक यू कैन सी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन सी इन एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन। तो या फिर इक्विपमेंट्स जो डे बाय डे एडवांस हो रहे हैं, मतलब देर इज़ प्रोग्रेस इन वर्क, देर इज़ प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको कहते हैं एडवांस। का जो करेक्ट होगा वो होगा प्रोग्रेस, लगातार प्रगति। प्रोग्नोसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस? डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रीफेस या फिर आइडेंटिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी क्यों होगा? प्रोग्नोसिस एक्चुअली जजमेंट को कहते हैं, जब किसी चीज़ को जज किया जाता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। फोरकास्ट, तो आगे के लिए जब हम कोई जजमेंट देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है फोरकास्ट। नाउ 32 इज पोच, कैच, हंट, प्रीच, प्लंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हंट, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। रीपार्टी, रिफ्यूज, सेलिब्रेट, क्विक, विटी, विटी रिप्लाई, मतलब क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, क्विक विटी रिप्लाई। विटी क्या होता है? थोड़ा सा जिद्दपन देते हुए, ठीक है, तो क्विक विटी रिप्लाई। एग्जॉट 34th, एग्जॉट, रिकमेंड, कॉक्स, अर्ज, पुश। एग्जॉट मीन्स होता है अर्ज। इसका जो सिमिलर या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग अगर आप देखेंगे तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, अर्ज। मतलब कि टू एनकरेज समवन, किसी को किसी चीज़ के लिए आप अर्ज करते हैं, या तो आप रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसे एनकरेज करते हैं, किसी को स्ट्रांगली, बहुत फोर्स करके, या आपके वर्ड्स इतने स्ट्रांग हो कि आप दूसरे को एनकरेज कर पाओ किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी वर्क के लिए, या फिर किसी स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अर्ज। ल्यूरिड 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज ल्यूरिड। ऑप्शंस हैप्पी, अबंडेंट, ब्राइट या शॉकिंग। तो ल्यूरिड होता है शॉकिंग, ये तो पता ही होगा सबको। ल्यूरिड इज शॉकिंग। एस्टोनिशमेंट भी इसका एक वो है, सिमिलर वर्ड है। सो शॉकिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, D1। 36 इज फेमिलियर। इट्स वेरी सिंपल, फेमिलियर का फ्रैंक भी हो सकता है, और अगर इसमें फ्रैंक दिया होता तो फेमिलियरिटी बोलते हैं ना, कि ही इज़ वेरी फेमिलियर विद मी, शी इज़ वेरी फेमिलियर विद मी, आई एम फेमिलियर विद दीज थिंग्स, आई एम फेमिलियर टू दिस प्लेस, ठीक है। वेल नोन, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, जिससे अपनापन लगे आपको, ऑलरेडी आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। वो चीज़ भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ 37, डेजर्ट, ठीक है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि वर्ड हमें देखने में बहुत इजी लगते हैं कि ये तो हमें आता होगा। जहाँ तक कि रटने की बात है, अगर मैं वोकैब की बात करूँ, तो रटना किसी एक लिमिट तक ही सही रहता है, और फिर उसके जो यूसेज हैं वो करेक्ट नहीं चाहते, क्योंकि सेंटेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, उसके लेवल का जो इवैल्यूएशन है वो आप कर नहीं सकते हो।
एग्जामिनेशन अब जो है वो एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है कि आप पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए परफेक्ट हो कि नहीं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है पूरी तरीके से आपको अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें जो भी है, तो वो इस चीज़ का जजमेंट चाहते हैं। तो लेवल ईजी है नहीं, इसलिए मेरा जो ये सजेशन है, मेरे पास में कई सारे मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोग रटने की बजाय थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो लाइफ लॉन्ग होगा, मतलब हमेशा के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप किसी को सिखाते हैं तो भी, आपके खुद के लिए भी, और कुछ और चीज़ें अगर आप आगे करते हो तो उसके लिए भी दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपके लिए काम आए। एक बार रट के और उसको छोड़ के उसका मतलब नहीं पता आपको, उसके यूसेज नहीं पता, तो वो चीज़ आपके कभी काम नहीं आएगी। इट्स ओनली माई सजेशन। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 37, डेजर्ट। तो यहाँ पे वो डेजर्ट नहीं है जो बैरन लैंड वाला होता है, कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। दिस इज फॉर स्वीट डिश। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अफिलिएट, अफिलिएट आपको फेमिलियर होंगे इस चीज़ से। अफिलिएट क्या होता है? एसोसिएट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम कनेक्ट करते हैं, अफिलिएट करते हैं किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट इज कॉल्ड अफिलिएट। एसोसिएटेड है वो, उससे कनेक्टेड है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्लियर, ऑब्वियस, कॉशियस, एग्जॉर्बिटेंट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल यही होगा, ऑब्वियसली बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड। 40 इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, डिलीजेंट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्फ्यूरिएट, क्वेश्चन नंबर 41, इन्फ्यूरिएट, बर्न, डिसग्रेस, थ्रेटन, एनरेज, ENRAGE। अगर आपको क्लियर नहीं हो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, एनरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ही है, एनरेज। टू मेक समवन एंग्री, ठीक है, एनरेज मतलब दूसरे को, किसी को आप कुछ ऐसा बोलें या कुछ ऐसा करें जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए और उसे आप गुस्सा दिला दें। तो रीज़न कौन है? आप, और गुस्सा होने वाला है दूसरा कोई। सो दिस इज कॉल्ड एनरेज, इन्फ्यूरिएट। नाउ 42 इज प्रोस्पेक्टिव। सॉरी, समटाइम्स फ्लो में कई वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं। दिस इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रीसीडेड, प्रॉस्पेरस, परप्लेक्स्ड, पॉसिबल। जो प्रोस्पेक्टिव का मतलब समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, सो दिस इज पॉसिबल, थिंग्स विच आर पॉसिबल दैट इज टू हैपन, सो दिस इज पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव। लॉजी, अनबियरेबल, ऑफुल, लूज और स्टिंकिंग। अब लॉजी से कई लोग स्टिंकिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। सो लॉजी इज ऑफुल, मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी बैड, जो कि अच्छा ना हो, अनप्लेजेंट हो। देखिए, मैंने अभी जो चीज़ आपको समझाई थी कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। एक तो होता है वेरी बैड, इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि वेरी बैड मीन्स बहुत खराब, जो कि सही नहीं हो। वही चीज़ होती है अनप्लेजेंट, बट सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका है। वेदर भी अनप्लेजेंट हो सकता है, और कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी डीड भी अनप्लेजेंट हो सकती है, मतलब किसी के द्वारा कोई कार्य किया गया हो जो कि सुनने में या देखने में अच्छा ना लगे, मतलब वो सही ना हो, तो अनप्लेजेंट था। वेदर भी अनप्लेजेंट होता है, अगर बहुत ज़्यादा हार्श विंड चल रही है तो वो अनप्लेजेंट हो जाती है। तो अगर कोई ऐसी बोली बोल रहा है, कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनप्लेजेंट, वो भी अच्छा नहीं लगे। सो देर आर डिफरेंट वेज टू यूज़ अ वर्ड। उसी तरीके से मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं और ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं, बट वो वर्ड सेम रहता है, राइट। आई होप मेरे समझाने का मतलब आपको समझ में आया हो। सो दिस इज कॉल्ड ऑफुल। ऑफुल इज ऑल्सो वेरी बैड, बी ऑप्शन। नाउ एसेंचुएटेड। Accentuated is sharpened, something which is very pointed to the point, that is called sharpened. 45, predominantly, emphatically, forcefully, mostly, profoundly। वैसे तो नियरर सारे ही ये वर्ड सेम से ही हैं, बट मोस्टली सबसे क्लोजेस्ट है, मोस्टली अधिकतम। प्रीडोमिनेंटली कहते हैं ना डोमिनेंट एरियाज, उसी तरीके से प्रीडोमिनेंटली मोस्टली यही होगा। पॉसिटी 46, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिटी? दिस इज शॉर्टफॉल,
बी सिंसेरिटी भी नहीं होगा, पब्लिसिटी भी नहीं होगा, डाउनफॉल तो बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्टफॉल मीन्स एक होता है एनफ, एक होता है एनफ से पर्याप्त से भी बहुत कम, सो दैट इज कॉल्ड टू लिटिल, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड पॉसिटी शॉर्टफॉल। नाउ द लास्ट स्लाइड 47, avert, hide, obey, excuse, avoid. So the correct answer is avoid. AVOID, जिसको हम ignorance भी बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। करते जाओ भाई, कितना भी आप बोलते जाओ। जैसे कि मेरे पास में भी कई ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो मेरे वीडियो से या कंटेंट से उनको उनकी मैचिंग नहीं होती, या फिर उनकी खुद की कुछ क्रिटिसिज्म वाली ही थिंकिंग होती है, सो उसे अवॉइड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अवॉइड। 48, पेंसिव। व्हाट इज पेंसिव? careless, thoughtful, penitent, unattached. So the correct answer for 48 is thoughtful. आपने ये पढ़ा भी होगा, एल एलिग्रो एल पेंसरोसो, उसमें भी आता है पेंसिव मूड, सो थॉटफुल, जिसको आप एक थॉट देते हो, सोचना किसी चीज़ पे। कॉर्डियल 49, व्हाट इज कॉर्डियल? कॉर्डियल मीन्स फ्रेंडली, फ्रैंक, फेमिलियर, दैट इज कॉल्ड कॉर्डियल। इससे पहले भी एक वर्ड आया था फेमिलियर, वेल नोन, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नाउ 50, प्रोविजनल। व्हाट इज कॉल्ड प्रोविजनल? कैजुअल, कैजुअल से भी कई लोग लगा सकते हैं, लकी, विजिबल, टेम्पररी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। वाई? टेम्पररी, जो चीज़ें परमानेंट नहीं होती उसको कहते हैं प्रोविजनल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम लोग डिग्री वगैरह जो निकलवाते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री भी निकलती है, बट जब ओरिजिनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में आता है, ओरिजिनल डिग्री होती है, तो प्रोविजनल का कोई सेंस नहीं रह जाता, प्रोविजनल की कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज आपकी ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट की ही वैल्यू होती है। बट जब तक आपके पास में ओरिजिनल नहीं आता तो प्रोविजनल काम करता है, मीन्स वो टेम्पररी है, दैट इज़ नॉट परमानेंट, नॉट सो वैल्यूएबल, ठीक है, तो ये प्रोविजनल हो गया। हॉरेंडस 51, वेरी ह्यूज, ग्रेटली अनप्लेजेंट, माइल्डली सिंसियर, मोस्ट प्लेजेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेटली अनप्लेजेंट, ठीक है। जो अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, अनप्लेजेंट विच इज़ नॉट प्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे, जो ना सुहाए, तो ग्रेटली अनप्लेजेंट जो बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप एकदम से हटा दो, एकदम से हटाने के लिए बोलो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटली अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा लगने वाली चीज़ नहीं होती। सो दीज वर द वर्ड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है और आपके लवली कमेंट्स देखने को मिलते हैं, सो वी ऑल्सो फील दैट जिसके लिए भी काम किया जा रहा है वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी है वहाँ पे। एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी जो LT के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, तो LT GIC या फिर जूनियर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैप की पूरी सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। LT का लिटरेचर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, वो वीडियोज़ भी जाके ज़रूर विजिट करें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली। और एक चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो भी चीज़ आप फॉलो करो सीरियसली फॉलो करो। इंग्लिश फील्ड से जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो एकदम फुल कंटेंट ही मिलता है और ओरिजिनल कंटेंट मिलता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता कि कुछ पॉइंट्स हाइड कर लिए जाएँ और कुछ ही चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। जो भी कंटेंट मिलेगा आपको पूरा मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके नाम से सर्च करके आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सर्च में या फिर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ऑलवेज यू कैन लीव योर कमेंट। मैं सारे कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।